हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगस्त मंथ के सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि जितने भी चर्चित व्यक्तित्व हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो चर्चा में रहे हैं, कौन कौन से स्थल हैं जो चर्चा में रहे हैं, किनकी नियुक्ति की गई है, किनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन सबको हम पॉइंट वाइज कवर करेंगे ताकि ये आपको याद रखने में बहुत सुविधा हो। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा क्योंकि मैंने पूरा जुलाई मंथ कवर किया है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कवर किया गया है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा क्योंकि हमने ये मंथ भर भी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नियुक्ति को पढ़ेंगे। तो जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में छत्तीसगढ़ से किन्हें सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो किनको किया गया है? श्री ओपी चौधरी जी, जो हमारे यहाँ के क्या हैं, वित्त मंत्री हैं, इनको जीएसटी काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में क्या किया गया है? सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। प्रदेश में किन्हें छत्तीसगढ़ होमगार्ड का डीजी नियुक्त किया गया है? तो किनको किया गया है? आईपीएस अरुण देव गौतम जी को किया गया है। पहले इन्हीं को अगला आईजी बनाने की बात चल रही थी, लेकिन क्योंकि अभी जो हमारे वर्तमान के डीजीपी जो हैं श्री अशोक जुनेजा जी, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 6 मंथ के लिए, तो अब इनको होमगार्ड का डीजी नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? श्री आर.एस. विश्वकर्मा जी को किया गया है। ये कौन है? ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? 2 न्यायाधीशों की। कौन कौन है वो? ए.के. प्रसाद जी और बी.डी. गुरु जी। तो इनके साथ अब जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, उसमें टोटल जजों की संख्या कितनी हो गई है? 17। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के नए लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, कौन है वो जो प्रदेश में नए लोकायुक्त बने हैं? इंदर सिंह उबोवेजा। ठीक है, ये पहले क्या है, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में। ठीक है, इन्होंने शपथ कब ली है? 27 अगस्त को, जो हमारे प्रदेश के राज्यपाल श्री रामन डेका जी ने इनको दिलवाया है। इससे पूर्व लोकायुक्त कौन थे? तो टीपी शर्मा जी थे, सितंबर 2023 तक थे ये। इसके बाद से ये पद रिक्त था और अभी बने हैं इंदर सिंह उबोवेजा जी। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो किनको चुना गया है? प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं, वो अब प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को लोकसभा की प्राक्कलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? ये हम पहले भी देख चुके हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जो हैं, इनको संसद में, लोकसभा में प्राक्कलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। कौन से सत्र के लिए? 24-25 के लिए, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का, वो 1 साल के लिए होता है। तो 24-25 के लिए इनको उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। अब पूछेंगे कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है ना? तो इसका जो कार्य होता है वो मेनली जो सरकारी मंत्रालय जो होते हैं और विभागों के व्यय और धन के उपयोग संबंधी कामकाज की जांच करना होता है कि कितना उसमें धन या खर्चा हो रहा है, ये सब वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमने पूरी नियुक्तियां कवर कर ली। अगस्त मंथ में जो जो नियुक्तियां हुई हैं छत्तीसगढ़ में, या तो छत्तीसगढ़ के लोगों को कहीं और नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे पुरस्कारों की ओर कि किनको किनको पुरस्कार दिया गया है, तो उस पर बात करते हैं। पहला है, प्रदेश की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये के शारदा जी जो हैं, दुर्ग की रहने वाली हैं ये, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। और इनको कब दिया जाएगा? जब शिक्षक दिवस समारोह अभी होगा 5 सितंबर को, तब इनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा दुर्ग जिले की 80% से ज़्यादा विकलांग शिक्षिका हैं ये के शारदा। और इन्होंने, इनका इम्पोर्टेंट क्या है, इनकी जो सिग्निफिकेंट क्या है, किस लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है? क्योंकि इन्होंने शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा में क्या लाया है? नवाचार, इनोवेशन लेके आई हैं ये। 200 से अधिक इन्होंने ई कंटेंट दिया है और 20 से अधिक इन्होंने बुक लिखी हुई है। ठीक है, तो इस उपलब्धि के कारण इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के किस प्रख्यात कवि को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया? श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को किया गया है। ध्यान रखना है इसे। ठीक है, श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान 72 सदस्यता, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इससे सम्मानित किया गया है। श्री विनोद कुमार शुक्ल एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये मतलब सम्मान दिया गया है। ठीक है, हालांकि इस सम्मान की घोषणा सितंबर 2021 में
कर दी गई थी लेकिन स्वास्थ्य के चलते ये पुरस्कार इनको अभी प्राप्त हुआ है, वो भी जब साहित्य अकादमी के जो सचिव और अध्यक्ष हैं वो स्वयं आए इनको ये पुरस्कार देने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जा नहीं पाए थे वहाँ तक, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की खनिज ऑनलाइन पोर्टल को कौन सा अवार्ड दिया गया? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की जो खनिज ऑनलाइन पोर्टल है उसको एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये कब से संचालित है? जो ऑनलाइन पोर्टल है खनिज वाली वो 21 जून 2017 से संचालित है। और ये क्या काम करती है? तो राज्य के खदान और खनिजों के मैनेजमेंट, समग्र प्रबंधन का काम करती है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस प्राचार्य को सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? वर्षा साहू जी हैं, जिनको ध्यान रखना है ना, वो कंफ्यूज नहीं होना है, वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है के शारदा जी का, और ये सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का है, मतलब प्रिंसिपल का है, तो वो कौन है? वर्षा साहू जी हैं, ध्यान रखना है इसको। ये कहाँ की है? कांकेर के अंतागढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय की प्राचार्य हैं ये, ठीक है। इनको ये सम्मान कहाँ दिया जाएगा? मुंबई में दिया जाएगा, और इनको भी शिक्षक दिवस के अवसर पर ही दिया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। छत्तीसगढ़ के किस संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? महंत गुरु घासीदास संग्रहालय, जो आप फोटो में देख रहे हैं, इसको दिया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। ये सम्मान या ये जो अवार्ड है इनको कहाँ दिया गया है? स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव, ये जो हुआ था सारे स्टेट के म्यूजियम को, मतलब उनकी उपलब्धि, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, यूनिक फीचर हैं जो कहीं पे भी नहीं है, वो सब देखते हुए छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास संग्रहालय है उसको ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे 2री शताब्दी का क्या है? काष्ठ स्तंभ रखा हुआ है, किरारी का काष्ठ स्तंभ। 5वीं शताब्दी की रुद्र शिव की प्रतिमा है, जो पूरे विश्व में ऐसी प्रतिमा कहीं भी नहीं है। 11वीं शताब्दी के ग्रेनाइट से बने श्री विष्णु जी की प्रतिमा है, जिसमें उनके 10 अवतार उकेरे गए हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया? तो कितनों को किया गया? 46 जो पुलिस अधिकारी हैं उनको क्या किया गया है, और जवान हैं उनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकर्षक मार्च पास्ट में किन केंद्रीय और राज्य बलों को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या होता है? पुलिस ग्राउंड में मार्च पास्ट होता है, उसमें जो सबसे अच्छा जिनका मार्च पास्ट होता है उसको क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें केंद्रीय बलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और राज्य में छत्तीसगढ़ महिला सशस्त्र बल, इनको क्या दिया गया? प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, मार्च पास्ट के लिए। किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? वो कौन सा जिला अस्पताल है? तो बलौदाबाजार का जो जिला अस्पताल है उसको राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर इसी की जगह जिला अस्पताल की जगह क्या पूछ दे, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तब आप किसको लिखेंगे? देवरबीजा बेमेतरा, ठीक है, देवरबीजा बेमेतरा को PHC है ये, ठीक है। और अगर बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन सा है, तो वो आपको लिखना है बलौदाबाजार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो कौन है वो? डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? कोसमंदी ग्राम, पलारी तहसील, जिला बलौदाबाजार, इतना याद नहीं रखना है, बलौदाबाजार जिले के रहने वाले हैं, ये याद रखना है। ये CSIR में वरिष्ठ यानी कि सीनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं, और इनकी उपलब्धियां क्या हैं? भूमिगत गुफाओं के सुरक्षित निर्माण, जल विद्युत राजमार्ग और मेट्रो परियोजनाओं में उनका विशेष योगदान, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क लगा के रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे पुरस्कार, सारे अवार्ड भी कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, चर्चित स्थल, ऐसे कौन कौन से जगह थे जो चर्चा में थे, और ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो चर्चा में बने हुए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस कथक नर्तक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो किसका किया गया? प्रीति चंद्रा जी का। ये कहाँ की रहने वाली हैं? जांजगीर चांपा की, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? खजुराहो में एक साथ 1800 कलाकारों के साथ कथक नृत्य किया था, जिसके कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया? दर्ज किया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है? ठीक है, मानव निर्मित की बात कर रहा है, मतलब इंसान ने बनवाया है, तो कहाँ पे है ये? घूमर मुंड पारा, चित्रकूट, बस्तर में है ये,
ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। चित्रकूट जलप्रपात से मात्र 200 मीटर की दूरी पर घुमरमुंडपारा में छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? 11वीं सदी में छिंदक नागवंशी राजाओं ने। ठीक है, बाकी ये इसका मेजरमेंट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सावन में बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला त्योहार क्या है? तो क्या है? अमूस त्योहार, ये मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ मैदानी क्षेत्रों में क्या मनाते हैं? हम हरेली मनाते हैं, जबकि बस्तर अंचल में क्या मनाते हैं? अमूस मनाते हैं। ठीक है, सावन अमावस्या को मैदानी इलाकों में हम हरेली मनाते हैं और वहाँ पे बस्तर अंचल में अमूस मनाया जाता है। और वो कौन मनाते हैं? भद्रा और हल्बा जनजाति के लोग मनाते हैं। इस दिन यहाँ के जो किसान होते हैं वो सुबह पहले मवेशियों को रसना जड़ी खिलाते हैं और उसके बाद खेत पहुंचकर अपने फसलों की पूजा अर्चना करते हैं और अच्छी पैदावार होने की क्या करते हैं? कामना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद पुलिस सेल कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? ये बस्तर में बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो शहीद के जो परिजन हैं, जो भी शहीद हुए जवानों के परिजन हैं, उनकी वहाँ समस्या सुनने के लिए इसको बनाया गया है। और जो बस्तर के ही आईजी होंगे ना, वही इस सेल के क्या होंगे? अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे गृह विभाग के द्वारा मतलब उठाया गया एक बहुत ही अनूठा कदम है, तो इसको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में बस्तर दशहरा कितने दिन का मनाया जाएगा? तो कितने दिन का मनाया जाएगा? 77 डेज का, यानी 77 दिन का। जबकि अमूमन हमारा बस्तर दशहरा कितने दिनों का होता है? 75 दिनों का होता है। लेकिन इस बार तृतीया तिथि 2 दिन पड़ने के कारण कितने दिनों का हो गया? ये 77 डेज का। अब बस्तर दशहरा का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की जाएगी, यानी प्रस्तावित कहाँ है? तो कहाँ है? नया रायपुर अटल नगर में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, और जब ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। मैंने जो आपको बताया, ये टाइगर रिजर्व बनने के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसका एरिया कितना है? 2829.387 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2829.387 वर्ग किलोमीटर। कितने जिलों को कवर करेगा? 4 जिलों को, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, यहाँ पे पहले से और कितने टाइगर रिजर्व है? 3 है। कौन कौन से हैं? पहला है इंद्रावती, दूसरा है उदयंती सीता नदी और तीसरा है अचानकमार। ये तीनों को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो 2009 में बनाया गया था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को थोड़ा समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित डिफेंस करस्पॉन्डेंस कोर्स 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से किनका चयन हुआ है? तो 2 युवा पत्रकारों का चयन हुआ है, प्रमोद कुमार साहू और रजनी ठाकुर। ठीक है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाड़ पानी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में है और इसकी हाइट कितनी है? 100 फीट है। ठीक है, ठाड़ पानी मतलब एकदम सीधा खड़े होके गिर रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चित मकरी झरना ये कौन से जिले में है? तो सारंगढ़, बिलाईगढ़। मैंने हर उस झरने को या किसी स्थल को जो कि न्यूज़पेपर में था, चर्चा में बना हुआ था, उसको मैंने इसमें डाला है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, हाल ही में दुर्लभ प्राणी माउस डियर है ना, ये राज्य में कहाँ देखा गया? तो कहाँ देखा गया? नारायणपुर में। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ देखा गया था? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। तो इसको ध्यान रखना है। नाग पंचमी में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मेला आयोजित किया जाता है? कहाँ होता है? दल्हा पहाड़, जांजगीर चांपा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये सावन शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, नाग पंचमी, ये भी ध्यान रखना है। राज्य में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की जा रही है? नया रायपुर में। और ये बेसिकली क्या रहेगा? ये एक स्टेट सेंटर रहेगा। ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लेकिन ये स्टेट सेंटर है। और रीजनल सेंटर किसका है? मतलब इसका जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा? ग्वालियर का लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय, उसका ये रीजनल सेंटर रहेगा। यहाँ बेसिकली जितने भी खेल शिक्षा से रिलेटेड, जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे बीपीएड के होते हैं, कोचेस के होते हैं, वो यहाँ पे संचालित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खुशियों का नोटिफिकेशन पुस्तिका का विमोचन किया है? किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय ने किया है। ठीक है, जिसे किसने तैयार किया था? जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया था। जो महतारी वंदन योजनाओं की सफलतापूर्वक जो सफलता की जो प्रेरणादायक कहानी है ना, उनका क्या है? वो संग्रह है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
हाल ही में चर्चा में रहा आठ भैरव मंदिर, ये किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। दंतेश्वरी मंदिर के पीछे शंखिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आठ भैरव निवास करते थे। जो इनकी जो मूर्तियां हैं वो 11वीं शताब्दी की हैं, जो काफी पहले 1500 साल पहले से यहाँ पे नदी के किनारे क्या की गई हैं, स्थापित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क ये कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? पंडरीहाट, रायपुर। इससे पहले हमने कौन सा पार्क पढ़ा है? फार्मास्यूटिकल पार्क। वो कहाँ बनाया जाएगा? नया रायपुर। ठीक है, तो आप ध्यान देते हुए चलिएगा, जब आप बनाएं तो एक बार साइड में अगर जो एक टाइप के हैं, जैसे पार्क हो गए, एनिमल्स हो गए, झरना हो गए, उसको आप एक सीक्वेंस में बना के लिख लीजिएगा, तो आपको याद करने में और आसानी होगी। ठीक है, दुर्लभ गोल्डन महाशेर फिश ये किस जिले में देखा गया है, जो हाल ही में शिकार के कारण चर्चा में बना हुआ था? तो कौन से जिले में देखा गया है? शीकासेर बांध जो है गरियाबंद का, वहां इसे देखा गया है। यह काफी वेट में ज्यादा होती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है, उसकी वजह से इसका काफी शिकार किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही मतलब दुर्लभ प्राणी है, मतलब दुर्लभ जंतु है, क्योंकि ये हिमालय की तराई के बाद छत्तीसगढ़ में मिली है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राज्य में दंडकारण्य ऑडिटोरियम का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नया रायपुर में जो अरण्य भवन है वहां पे दंडकारण्य ऑडिटोरियम का शुभारंभ किया है। और किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने किया है। कब किया है? 12 अगस्त 2024 को। उस दिन क्या था? विश्व हाथी दिवस था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में ई ऑक्शन प्रणाली का भी प्रारंभ किया गया है, ताकि पारदर्शिता लाया जा सके। 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने माउंट कोजियास्को में तिरंगा लहराया? तो किसने लहराया? राहुल गुप्ता ने। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के कौन है? प्रथम पर्वतारोही हैं। ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उस पर भी चढ़ाई की है। ये अभी जो माउंट कोजियास्को गए थे, इस अभियान का नाम क्या था? तो वो था मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है, ये दिल्ली का मिशन था, इसमें इनके साथ और भी 11 पर्वतारोही और भी थे। माउंट कोजियास्को जो है, इसकी हाइट कितनी है? 7310 है, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो उसमें ये 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में दिव्यांगजन पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? रायपुर में की जाएगी। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की है। और इसके लिए जो राज्य सरकार है वो 5 एकड़ क्या देगी? जमीन देगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर ब्लू ईयर्ड किंगफिशर देखा गया था? तो कहाँ देखा गया था? ये भी विलुप्त प्राय श्रेणी में आता है पक्षी जो है। तो ये देखा गया था इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मांझिनगढ़ के गढ़ मावली माता का मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? कोंडागांव में है, जहाँ प्रतिवर्ष भादो माह में किसका आयोजन होता है? भादो जतरा का। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य के सरकारी अस्पताल में रिटायर्ड आर्मी जवानों की भर्ती की जाएगी? इसकी घोषणा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने की थी कि छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में रिटायर्ड आर्मी जवानों की की जाएगी? भर्ती की जाएगी सुरक्षा के कर्मी के रूप में, ताकि डॉक्टरों, पेशेंट्स, इन सबकी क्या हो सके? सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हाल ही में चर्चित हरिमरका जलप्रपात ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? नारायणपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चित बसंतपुर बैराज ये किस जिले में स्थित है? तो ये जांजगीर चांपा में है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 60 किलोग्राम का विशालकाय कछुआ मिला था। ठीक है, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं। प्रदेश की नित्या पांडे जो अंटार्कटिका में सोलर सिस्टम पर रिसर्च कर रही हैं, का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो कहाँ से है? कोंडागांव से है। ठीक है, और अभी ये अंटार्कटिका में रह के सोलर सिस्टम पर रिसर्च कर रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। इनके साथ 16 सदस्यीय टीम भी इसमें शामिल है, जिसमें अलग अलग देशों के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो वो है नया रायपुर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब ये पूरा चर्चित स्थल और व्यक्तित्व भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे योजनाओं में, जितनी भी छत्तीसगढ़ में योजनाएं प्रारंभ हुई हैं या संचालित हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन ऐप का शुभारंभ कब किया गया था? कब किया गया था? 1 अगस्त 2024 को। इस दिन क्या हुआ था? महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त जारी की गई थी। और जगदलपुर से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी ने महतारी वंदन ऐप का शुभारंभ किया। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन 2 योजनाओं को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो कौन कौन सी हैं? चरण पादुका योजना और सरस्वती साइकिल योजना। इन दोनों योजनाओं को फिर से प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत कितने आयुष ग्राम बनाए जाएंगे? तो कितने आयुष ग्राम बनाए जाएंगे? 146। ठीक है, ताकि आयुर्वेद और योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखने का या स्वस्थ रहने की जो कला है जीवन की, वो सिखाई जाए। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है? तो कौन है वो? छत्तीसगढ़ है। हम ही हैं जो पूरे भारत में एनीमिया मुक्त रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हैं अभी। हाल ही में कितने जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा? नालंदा परिसर क्या है? लाइब्रेरी है जो अभी रायपुर में है, और ऐसे ही 22 जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो कितने करोड़ जारी किए गए? 25 करोड़ 86 लाख। मिशन क्लीन सिटी के तहत 9,232 स्वच्छता दीदियां और 1937 स्वच्छता कमांडोज काम कर रहे हैं, जिसके लिए नगर प्रशासन के द्वारा 25 करोड़ 46 लाख रुपए मानदेय क्या किए गए? जारी किए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में ऑपरेशन मानसून, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है ना कि कौन सा ऑपरेशन है, वो कहाँ चल रहा है, या इस ऑपरेशन का संबंध किस चीज से है, या इस योजना का संबंध किस चीज से है। तो ये हमको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित है, कहाँ चल रहा है? तो बस्तर संभाग में, और ये बेसिकली एंटी नक्सल है। ठीक है। नक्सलियों के सफाया करने के लिए इसे लाया गया है, क्योंकि मानसून सोचने से कुछ मौसम मौसम टाइप का समझ आएगा, तो ऐसा मन नहीं समझना है। ये नक्सलियों का सफाया करने के लिए लाया गया है। उसके लिए हमारे जवानों को ट्रेंड किया जा रहा है कि मानसून यानी जब बरसात एकदम ज़्यादा भी हो रही है तब भी आपको कैसे बियड़ जंगलों में अंदर घुस के नक्सलियों का सफाया करना है। ठीक है। उनको इस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। ऑपरेशन शंखनाद का संबंध किससे? तो पशु तस्करी को खत्म करने से। ये कौन से जिले में चल रहा है? तो जशपुर जिले में, और स्पेशली वहां का एक गांव है उसका नाम है साई टांगर टोली। ठीक है। क्यों है ये? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमा पे है और शंख नदी के किनारे भी है, और इसी शंख नदी के किनारे इस गांव के होने के कारण इस ऑपरेशन का नाम भी क्या रखा गया? शंखनाद रखा गया है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। गौ तस्कर को यहाँ पकड़ा गया था, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। छत्तीसगढ़ साथी पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो किनके द्वारा किया गया? श्याम बिहारी जायसवाल। ये हमारे प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो इनको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ साथी का फुल फॉर्म क्या है? पूछ सकता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के रोजगार पंजीयन के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो ये तो बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन से भी बना सकते हैं कि बेरोजगार युवाओं के पंजीयन के लिए तो क्या ऐप होगा? रोजगार ऐप। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। दस्तक अभियान मोबाइल ऐप की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो कौन से जिले से की गई है? बलौदाबाजार जिले से की गई है। बेसिकली दस्तक अभियान क्या है? जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं ना, उनका ग्राउंड लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है, वो कितना काम कर रही हैं, इसको जांचने के लिए, इसको देखने के लिए इस अभियान को लाया गया है। ठीक है। हाल ही में राज्य में कितने नए जिला पंचायत का गठन किया गया है? तो कितने? 6। राज्य में 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है और 6 नए जिला पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के लिए निर्यात सुविधा केंद्र, ठीक है, और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या होगा? हमारे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। ये हमारे सरकार का कहना है, इसके लिए ये सब लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया गया। यह किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए और जो टैक्स चोरी होती है, टैक्स का अपवंचन के लिए, उसको के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में मिड डे मील के पहले नाश्ता देने की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो कहाँ से की गई है? कोरबा जिले में। ठीक है। मिड डे मील के पहले अब नाश्ता भी दिया जा रहा है, और ये यहाँ से पहली बार, मतलब ये इसका प्रथम चरण है, और स्टार्ट भी कोरबा जिले में पहली बार हो रहा है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कितने पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो कितने पोर्टल का शुभारंभ किया गया? 3। कौन कौन से? ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल। ये 3 नए पोर्टल की क्या की गई है? मतलब लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाना। ठीक है। मतलब जितना कोई भी चीज जो है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा? काम जल्दी होगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो उसका ये जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता। ठीक है। ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ऑफिस के दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे, जिससे दस्तावेजों के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने के समय में काफी कमी आएगी। ठीक है। ई ऑफिस प्रणाली से नागरिकों को अपने आवेदन की स्थिति वो आप ट्रैक भी कर सकते हो कि हमने जो एप्लीकेशन डाला है उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पे पहुंची है, ये सब के लिए। ठीक है। प्रदेश में पहली बार लाइट मेट्रो ट्रेन का संचालन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? रायपुर और दुर्ग के मध्य। और बेसिकली ये कहाँ पे हुआ है? तो जो रायपुर नगर निगम
है और रूस की सरकार जो है उनके मध्य क्या किया गया है, एमओयू साइन किया गया है। ठीक है। लाइट मेट्रो ट्रेन सड़क के समानांतर होगी। इसमें 3 से 4 कोच होंगे जिसमें करीब 300 यात्री सफर कर सकेंगे। इनके स्टेशन भी छोटे होंगे और बस स्टैंड टाइप इनका वो रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बहुत लंबा हो गया। हाल ही में नगर पंचायत में भुगतान नियमों में किए गए बदलाव के तहत चेक और ई पेमेंट पर किनका हस्ताक्षर आवश्यक होगा? सीएमओ का। ठीक है। इससे पूर्व जो नगर पंचायत अध्यक्ष होते थे उनका भी था, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। हाल ही में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी करके बोला गया है कि सिर्फ सीएमओ के हस्ताक्षर से भी अब चेक और ई पेमेंट पर उनके हस्ताक्षर से काम पॉसिबल होगा। ठीक है। हाल ही में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के शासकीय नौकरियों में नियुक्ति हेतु चयन समिति गठित की गई है, जिनके अध्यक्ष कौन है? तो श्री विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने हेतु कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं। वन मंत्री केदार कश्यप और खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी एवं खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, ये आदेश जो है वो खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। प्रदेश के कितने आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा? तो कितने आईटीआई को? 160। ध्यान रखना है इसको। इससे क्या होगा? युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इसको मॉडल आईटीआई बनाया जा रहा है, ताकि युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक क्या मिल सके? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में पीपुल फॉर पीपल, ठीक है, ये अभियान चलाया जा रहा है? कहाँ चलाया जा रहा है? नया रायपुर में। अभी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भी हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने इसका क्या किया? विस्तार किया। पीपुल फॉर पीपल अभियान। पीपुल यानी कि लोग, फॉर पीपल यानी वो लगा रहे हैं पीपल को। ठीक है, इसका विस्तार किया क्योंकि इसके पहले चरण में इसके 21,000 से अधिक पीपल के पौधे ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, और इस अभियान में और इस चरण में इसका क्या लक्ष्य है कि कुल 40,000 पेड़ और लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। AQLI एयर क्वालिटी लिविंग इंडेक्स है ना, 2024 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुर्ग है, जिसमें रायपुर क्या है? सेकंड नंबर पे है, और छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। तो इसको ध्यान रखना है। और भारत भी जो है वो भी वायु प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे हम बात करें, अगर हम देश के मामले में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है बांग्लादेश, हम हैं दूसरे नंबर पे। फिर हम स्टेट के मामले में बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे एज यूजुअल सबको पता है कि दिल्ली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, फिर हरियाणा है, और 5वें नंबर पे हम हैं छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो सबसे ऊपर में है दुर्ग, और हम रायपुर जो है वो आते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति के अनुसार राज्य के कितने शहरों में रेडियो चैनल शुरू करने की अनुमति प्राप्त हुई है? तो कितने शहरों में हुई है? 3। कौन कौन से हैं वो? अंबिकापुर, कोरबा और जगदलपुर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने स्थानीय बोली में दी जाएगी? तो कितने उसमें दी जाएगी बोली या भाषा में? 18, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा अभी नहीं बनी है तो बोली बोलेंगे अपन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। इसके अनुसार क्या है? विद्यार्थियों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनके स्थानीय बोली या भाषा में दी जाएगी, ऐसा हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखा गया है। ठीक है, तो अब हमारे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 18 स्थानीय बोली या भाषा में ये दी जाएगी। पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सदरी, गोड़ी, कुरुक में किताब लेखन किया जाएगा। और ये कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा, कहाँ कहाँ से प्रारंभ किया जाएगा? तो रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जशपुर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हमने योजना भी सारी कवर कर ली। अब हम आखिरी आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, छत्तीसगढ़ खेल अलंकरण समारोह में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को शहीद राजीव पांडे पुरस्कार 21-22 से सम्मानित किया गया? तो कितने? 6 खिलाड़ियों को है। ये मैंने इसमें लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना पूछेगा, वो आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जैसे 21-22 और 22-23 के टोटल 97 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 21-22 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के लिए 6 हैं, कौशल यादव पुरस्कार के लिए 6 हैं, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 2 हैं, शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए 11 हैं, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 5 हैं, मुख्यमंत्री ट्रॉफी वर्ष जो है उसके लिए 11। वो पूछ सकता है कि 21-22 के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी वर्ष से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो अपन को पता होना चाहिए 11 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ी को शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपन को पता होना चाहिए 6 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव? तो आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में याद करना है, ऐसा पूरा ऐसे याद नहीं करना है, तो वो बस है, बाकी ऐसा कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ओलंपिक खेलों में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। ये भी खेल अलंकरण समारोह में अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है कि 1 से 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो गोल्ड मेडल जीत के आएगा उसको 3 करोड़, जो सिल्वर जीत के आएगा उसको 2 करोड़, जो कांस्य जीत के आएगा उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने अपना अगस्त मंथ का सारा करंट अफेयर कवर कर लिया है। मतलब इसके बाहर तो आपको और कोई क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब मैं ये गारंटी तो नहीं बोल सकती, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैंने उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने नेशनल का भी ऐसा ही अगस्त मंथ का पूरा बनाया है, जो मे बी शायद कल या परसों अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी बिना सब्सक्राइब के देखते हैं, क्योंकि फिर उससे आप लोग को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और आप लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इससे आप लोग का ही, मैं ये नहीं बोलती कि मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर देखोगे तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो बस इसलिए है कि आप लोग सब्सक्राइब करके देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप उसको रेगुलरली देखते रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी कल कल होगा या परसों मेरा नेशनल का करंट अफेयर भी आ जाएगा अगस्त का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।